अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 पाठ 15 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है महेश्वर। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय सही उत्तर छांट कर लिखिए। तो ये प्रश्न नीचे बहुविकल्पीय दिए हैं, इनमें से हमें क्या करना है, सही विकल्प छांट कर लिखना है। तो प्रश्न पहला है, महेश्वर पाठ किस विधा में लिखा गया है। ऑप्शन ए में दिया है व्यंग्य, ऑप्शन बी पत्र, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी निबंध। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पत्र। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी पत्र। इसके बाद प्रश्न 2 है, परशुराम जी के पिता का नाम था। ऑप्शन ए सहस्त्रार्जुन, ऑप्शन बी ऋषि जमदग्नि, ऑप्शन सी मानधाता, ऑप्शन डी सातवाहन। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ऋषि जमदग्नि। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी ऋषि जमदग्नि। अगला है प्रश्न 3, जहां पूरा अवशेष सांस्कृतिक वैज्ञानिक महत्व आदि से संबंधित वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं वह स्थान कहलाता है। ऑप्शन ए औषधालय, ऑप्शन बी संग्रहालय, ऑप्शन सी वाचनालय, ऑप्शन डी सचिवालय। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संग्रहालय। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी संग्रहालय। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है विश्वमाता, ऑप्शन बी लोकमाता, ऑप्शन सी कर्ममाता, ऑप्शन डी धर्ममाता। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लोकमाता। और यहाँ पर उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी लोकमाता। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, पुण्य सलिला में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी दिगु। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी तत्पुरुष। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला शब्द है क, दूसरा है अहिल्याबाई, तीसरा है दादा, चौथा है मनोहर, पांचवा है मामा, छठा एक, सातवां मनोरम, आठवां 200, नवा 500 और 10वां 100। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, धार्मिक पौराणिक पुरातात्विक में प्रयुक्त प्रत्यय खालिस्तान में क्या लिखेंगे, एक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, ईस्वी सन 100 में 500 तक महेश्वर का विकास चरम सीमा पर था। फिर प्रश्न नंबर 8 है, 8 में है शिवलिंग मंदिर में अखंड दीप की स्थापना खालिस्तान में क्या दिया है, क्या लिखेंगे हम, अहिल्याबाई ने की। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, सुबोध का मनोज से खालिस्तान में भरेंगे मामा का नाता था। इसके बाद प्रश्न 10 है, मन को हरने वाला खालिस्तान में लिखेंगे मनोहर कहलाता है। मन को हरने वाला क्या है, मनोहर कहलाता है। तो चलिए हम आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, महेश्वर की कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। उत्तर में लिखेंगे महेश्वर की महेश्वरी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है, प्रागैतिहासिक काल से क्या आशय है। तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रागैतिहासिक काल वह समय जब लिखित इतिहास नहीं था और केवल पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। तो वो क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल। प्रश्न 13 है, अनु उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो अनु उपसर्ग लगाना है, उपसर्ग कहाँ पर लगाया जाता है, शब्द के पहले। तो उत्तर में हम लिखेंगे अनुकरण,
दूसरा शब्द लिखेंगे अनुशासन, तीसरा लिखेंगे अनुवाद और चौथा लिखेंगे अनुज्ञा। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, महेश्वर पर किस किस सभ्यता का प्रभाव पड़ा, इस दौरान क्या परिवर्तन हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे महेश्वर पर मौर्य, सातवाहन और गुप्तकालीन सभ्यताओं का प्रभाव पड़ा। इस दौरान भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग और धातुओं का उपयोग बढ़ा। मृद भांड कला और अलंकरण युक्त भावनाओं का विकास हुआ। चलिए इसके बाद आगे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 15 है, पत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? पत्र के प्रमुख अंग हैं, कौन से हैं? पहला है प्रेषक का पता, दूसरा है दिनांक, तीसरा है संबोधन, चौथा है पत्र की मुख्य सामग्री, समापन और पांचवा है हस्ताक्षर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे है प्रश्न नंबर 16, महेश्वर की ऐतिहासिकता किन चीज़ों से प्रमाणित होती है? उत्तर में लिखेंगे महेश्वर की ऐतिहासिकता वहाँ के प्रागैतिहासिक काल के अवशेषों, पाषाण काल के औजारों, मिट्टी के बर्तनों और महेश्वर के किले और मंदिरों से प्रमाणित होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 दिया है, महेश्वर आने वाला दर्शनार्थी अपने आप को कब धन्य समझता है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे महेश्वर के मंदिर में स्थित अखंड दीप में घी डालने के बाद दर्शनार्थी अपने आप को धन्य समझता है। यानी यहाँ पर क्या है, इस मंदिर में एक अखंड दीप है जो बराबर जलता रहता है, उसे अखंड दीप बोलते हैं। तो उसमें क्या डालते हैं? घी डालते हैं और घी डाल के वो क्या करते हैं? अपने आप को धन्य मानते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, महेश्वर के घाटों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे महेश्वर के घाट नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं, जहां सुबह शाम भक्तिमय माहौल, आरती की ध्वनि और प्राकृतिक सौंदर्य की संगम देखने को मिलता है। प्राकृतिक सौंदर्य का संगम देखने को मिलता है। इसके बाद चलिए आगे क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 है, अपने आसपास के किसी प्रसिद्ध स्थल की जानकारी देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। यानी हमें अपने आसपास के जगह की जानकारी देना है। किसको देना है? अपने मित्र को। किसके द्वारा? एक पत्र के द्वारा। यानी हमें एक अपने मित्र के लिए पत्र लिखना है। तो चलिए उत्तर में हम लिखेंगे प्रिय मित्र, मैंने हाल ही में भोपाल के भीमबेटका की यात्रा की, जहाँ प्राचीन गुफाएं हैं। यह गुफाएं आदि मानव के चित्रों से सजी हुई हैं और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह जगह इतिहास प्रेमियों के लिए बहुत खास है। और नीचे लिखेंगे तुम्हारा मित्र पवन। चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, इतिहास में पुरातात्विक स्थलों का क्या महत्व है? तो उत्तर में लिखेंगे पुरातात्विक स्थल प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों और जीवन शैली को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे हमें उस समय के लोगों की जीवन शैली, कला, संस्कृति और सामाजिक संरचना की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन इतिहास को जीवन के रूप में समझने और उसे संरक्षित रखने में मदद करता है। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 15 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।